ये अभी वाला लगाए पीडीएफ जो अभी भेजे हैं हम। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं है यार, ये तो कल वाला पीडीएफ है मित्र। नहीं 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 है, वही है वही है वही, सेम 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 सेम, ये बस एक स्लाइड आ गया पीछे वाला। सुनो भाई, ये बताओ, हमको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन एसएचएम की है कि नहीं है। तो पहली इक्वेशन तुमको क्या लग रही है, एसएचएम की है कि नहीं है? चाहे साइन की हो चाहे कॉस की हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन तुमको दिख रही है तो क्या एसएचएम की होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? ए साइन ओमेगा टी होता है ना नेता। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पक्का? सुनना देखना, यहां से हम तुमको पहला टाइप क्लियर कर दे। कहीं ऐसे लिखा है ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, तो ये दोनों इक्वेशन किसकी होंगी? एसएचएम की। क्लियर है? ये बताओ ये इक्वेशन एसएचएम की है कि नहीं है? अगर तुमको कहीं तीसरा ऐसा मिल जाए, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी, यहां प्लस माइनस लगा देते से काम हो जाएगा क्या? बी साइन ओमेगा टी, यहां भी प्लस माइनस लगा लो। दोनों में लिखा है क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बी साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी, ये सारी की सारी इक्वेशंस किसकी है? एसएचएम की। क्लियर है क्या? अगर आप इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम में कोई फर्क पड़ता नहीं। क्लैरिटी है? कोई भी कांस्टेंट अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम कहें कि यहां पर हमने कर दिया ए नॉट, अब ये ए नॉट 1 10 10 15 50 100 कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। ये सब इक्वेशन ऑफ एसएचएम रहेगा। अच्छा दूसरी बात, ये तीसरी इक्वेशन देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है? है ना? अरे है ना? क्या भाई, है ना? क्यों? अरे भाई साइन ए कॉस बी के फॉर्म में है कि नहीं है? है ना? लेकिन ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो लिखा तो है सब। हाँ, फेज डिफरेंस अलग होता ही है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। अगर डिफरेंट हो गए तो वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होंगे। क्लैरिटी है? एसएचएम नहीं होंगे। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं तुम्हारी आंखों के सामने, एक आता है एसएचएम और एक आता है पीरियोडिक। अरे क्लैरिटी है? एक हो गया एसएचएम और दूसरा क्या हो गया? पीरियोडिक। कहेगा बताओ पीरियोडिक है कि नहीं है? क्या साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है? क्या कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है? अरे है कि नहीं है? है सर, साइन भी पीरियोडिक है और कॉस भी पीरियोडिक है। तो मतलब ये ओवरऑल होगा कैसा? पीरियोडिक। कैसा होगा? कैसा होगा? पीरियोडिक। जितने भी साइन कॉस के फंक्शन में मिल जाए वो सब के सब क्या है? पीरियोडिक। सबके सब क्या है? पीरियोडिक। तो इस इक्वेशन पर क्या कमेंट करोगे? सर क्या लिखेंगे भैया? ओमेगा सेम है कि डिफरेंट है? बताइए बताइए। ओमेगा डिफरेंट है। ओमेगा डिफरेंट है तो अरे देखो यहां ओमेगा है और यहां क्या है? 2 ओमेगा। अगर ओमेगा डिफरेंट है तो एसएचएम का इक्वेशन नहीं होगा। अरे क्लियर है क्या? क्या साइन पीरियोडिक है? अरे साइन भी पीरियोडिक है। क्या कॉस भी पीरियोडिक है? हाँ, तो ओवरऑल मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक। लेकिन साइन और कॉस, साइन और कॉस कैसे फंक्शन होते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, साइन एंड कोसाइन, कॉस का शॉर्ट फॉर्म होता है। साइन एंड कोसाइन कैसे फंक्शन होते हैं? अरे नेता बोलो यार, कैसे फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन है। तो इक्वेशन किसकी है? इक्वेशन पीरियोडिक फंक्शन की, इक्वेशन पीरियोडिक फंक्शन की होगी। बोलो हाँ कि ना? अरे मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है जी? यस सर। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहां पे थोड़ा सा और कहानी है। क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? क्या है कि नहीं है? अरे ये एसएचएम भी है और क्या है? पीरियोडिक भी है ना जी? अरे है ना?
ये क्या है भाई? पीरियोडिक है कि नहीं है? एसएचएम है। इधर ओमेगा, इधर 2 ओमेगा और इधर 4 ओमेगा, तो ये क्या है? ओनली पीरियोडिक। ये क्या है? एसएचएम पीरियोडिक? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सोच लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता, लेकिन यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेव बना सकता है। ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा लेकिन वेव बनाएगा। क्लैरिटी है? आगे आएगा, जब अभी वेव पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। तो ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये क्या है? ये क्या है? नॉन नॉन पीरियोडिक। कभी भी आप एक्सपोनेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, और y बराबर e की पावर क्या है? माइनस एक्स। अगर माइनस एक्स है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, और प्लस एक्स है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। क्लियर है? ये किसका है? माइनस एक्स का। ये किसका है? y बराबर e की पावर प्लस एक्स का। ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करते। क्लियर है ना? चले गए, रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये वेव बनाते हैं। ये वेव बनाते हैं। सोचो, जो चीज रिपीट नहीं करेगी वो वेव कैसे बना सकती है? भाई तुम बहुत नॉर्मल पानी ले, हमको इतना पानी नहीं चाहिए, हमको खौलता पानी चाहिए, और बस इतना, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे। भाई शाम तक जाते जाते गला छिल जाता है, इतना पढ़वा रहे हैं। एक दिन बस, जिस दिन समय सीमा पार हुई, बस उस दिन बुद्धि खराब होगी सबकी। लॉग ओमेगा टी, लॉग। हाँ भाई, नहीं तुम लोगों को तो पूरा पढ़ा के जाएंगे, चाहे दुनिया फ्री में पढ़ाना पड़े साला, लेकिन पढ़ा के जाएंगे पूरा। इधर देखो, दो चार महीना बैंक अकाउंट के पैसे से खर्चा चलेगा, यही तो होगा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो है, अभी तो वेदांतु की सेवा देंगे बस। क्या करें, कंपनी की मजबूरी भी समझना पड़ता है। पैसा दे रही है, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। क्या बट यही है कि कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कल बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, गले में दर्द था, उसके बाद मैं पढ़ाया हूँ लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 4 क्लास। आज पढ़ाऊंगा एक के बाद एक 4 क्लास, कल पढ़ाऊंगा एक के बाद एक लगातार 5 क्लास। हाँ, हालत खराब हो जा रही है। हाँ, अरे यार, एक्स्ट्रा वर्क का एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए ना यार, तब ना आराम मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब हम रिवोल्ट करते हैं, पैसा बढ़ाओ आंदोलन। ए चलो यार, इधर देखो भाई, नेता नेता नेता, बस बस बस। लॉग ओमेगा टी, लॉग ओमेगा टी। लॉगरिथमिक फंक्शंस भी रिपीटेटिव, तो ये भी कैसा है? ये नेता कैसा है? नॉन पीरियोडिक। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, क्या है भाई? एसएचएम है कि नहीं है? और जो एसएचएम है वो तो पीरियोडिक होगा ही। साइन क्यूब ओमेगा टी पे कमेंट करोगे? कैसा है? पीरियोडिक? पीरियोडिक? पीरियोडिक है कि नहीं है? पीरियोडिक है कि नहीं है पीरियोडिक है? नहीं है? सोच लो, क्या एसएचएम है? सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है। अरे साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है ना। अब 0 से 1 के बीच में, जब तुम -1 से +1 के बीच में साइन की वैल्यू वेरी करती है, ये बात जानते हो कि नहीं? ये कहां से कहां तक? -1 से लेकर +1। ये रहेगा तो -1 से +1 के बीच में ही ना। बार बार घूम के साइकिल पे रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो कैसा फंक्शन होगा ये? कैसा होगा? पीरियोडिक। अच्छा, वो कल समझाए थे तुम्हें, वो समझ आया था एक, कि दो पेंडुलम एक साथ चल रहे हैं, एक का लेंथ छोटा है एक का लेंथ बड़ा है, ये वाला आया था ना? ये से सवाल बन सकता है, इस वाले हिस्से से सवाल बन सकता है। सवाल की कहानी बस इतनी सी है कि इनिशियली दोनों कहां है? सेम फेज में। फाइनली कब सेम फेज में आएंगे? क्या वो रस्सी की लेंथ पे डिपेंड करेगा? रस्सी की लेंथ पे डिपेंड करेगा ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की अंडर रूट ऑफ एल। सुनो, अच्छा ये बताओ, ये सवाल बना पाओगे? कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बना ले जाओगे तो मैं थोड़े थोड़े से कठिन क्वेश्चंस डाल के ले आया हूं कि U बराबर तुमको ये दे रखा है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स।
बोलो सही है कि नहीं? क्या F बराबर ये दिया है तो क्या फोर्स निकाल सकते हो? F बराबर क्या होता है? F बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अरे क्या U गिवन है यार? क्या F निकाल सकते हो? क्या बनेगा जी? अरे बोलो 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 बोलो। 10x माइनस 5 को 20, 10x-20 लिख सकते हैं। अरे u बराबर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5x² माइनस 20x। डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा ना, और यहां पे क्या लगेगा? माइनस। क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? f इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, मतलब इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है? क्या मीन पोजीशन ओरिजिन है? मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है। तो मीन पोजीशन पे क्या लिखते हैं भाई? मीन पोजीशन पे क्या जीरो करते हो? मीन पोजीशन पे फोर्स क्या करते हो? जीरो। तो 10x बराबर क्या? 20। तो x बराबर क्या 2 मीटर होगा मीन पोजीशन? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। क्या मीन पोजीशन पे पार्टिकल की रफ्तार मैक्सिमम होती है? अरे होती है ना। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की रफ्तार मैक्सिमम। तो क्या मैं ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम? एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। क्या हम ये कह सकते हैं, सुनो तो, क्या हम ये कह सकते हैं एट मीन पोजीशन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो? पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो कह सकते हैं? नहीं कह सकते? पक्का ना? क्या ऑलरेडी स्प्रिंग में कुछ एनर्जी रह सकती है? सोचो एक बॉल है, उसको तुम नीचे लटका दिए हो, अरे रखे हो ना, तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पर है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी है कि नहीं है? है ना। यही छोटे छोटे जगहों पे खेला जाएगा। अगर हम तुमसे कहें द काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, फॉल्स? अरे भाई वहां से तो पलटी मारा ना। यही रिलेट करना है। यही हम गड़बड़ करते हैं कि हमको लगता है कि एक्सट्रीम पर क्या जीरो है? काइनेटिक। तो मीन पे क्या जीरो होगा? पोटेंशियल। मीन पे पोटेंशियल जीरो हो ये जरूरी? अगर हम यही कहते एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी में बी जीरो, तो हमारे रेफरेंस की बात है। अगर हमारा स्प्रिंग वर्टिकल लटक रहा है तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो होगा। होगा ना। पिक्चर सेट करना है दिमाग के अंदर। तो ये बात क्लियर है कि अगर हम ये कहें कि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ट्रू और फॉल्स? एक्सट्रीम पर ट्रू है। एक्सट्रीम पर हम यही स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ट्रू है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है ना। क्या हम मीन पोजीशन पर यह बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का जीरो का कमेंट सही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। ठीक, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये कहानी क्लियर हो गई, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कर रहा है कि नहीं? तो सी भी क्या है? सही है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज π/5 सेकेंड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या यहां पे ये तुमको 10 मिला है? पार्टिकल का मास गिवन है कितना है? 0.1 kg। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हो? 2π√m/k। 2π मास का वैल्यू कितना है जी? 0.1। के का वैल्यू, के का वैल्यू 10, के का वैल्यू 10। क्या बाहर कर ले? अरे 1/100 हो जाएगा क्या? तो कितना? 2π/10। 2π/10 मतलब π/5। π/5, क्या ये भी सही है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज π/5 सेकेंड। कठिन लगा सवाल? कुछ नहीं, आसान है। इसी वजह से इसको ले आए थे कि तुम एक सवाल में कई सारी चीजें कवर कर पाओ। अगले सवाल पे चले। समझ आया? यस। ये देख, पर कह रहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल्स टू इतना और 8 cos स्क्वायर 50t। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट दिस मोशन? पहली बात कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट SHM। ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? 3 sin 100t लिखा है, प्लस 8 cos स्क्वायर 50t। क्या इसको लीनियर बना सकते हैं? अरे यार क्या गजब आदमी हो रहे तुम लोग यार।
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? जरा ये वैल्यू डाल दो, y बराबर देख क्या मिला तो बोल भाई, सब बोलो यार, यहां क्या लिखे? 3 साइन 100t प्लस 4 हो जाएगा क्या? 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू कितना है जी? 50, क्या 100t हो गया? 4 एक कम है 4, तो y माइनस 4 बराबर 3 साइन 100t प्लस 4 कॉस 100t। अरे आया कि नहीं आया? अरे बना ना। हम क्या कहे थे, y के साथ कुछ भी ऐड करो। क्या दोनों का ओमेगा सेम है? क्या साइन और कॉस पीरियोडिक भी है? दोनों का ओमेगा सेम हो गया तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे यार क्या बात करते हो यार, समझ गए ना? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दूसरा कह रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ द पार्टिकल इज 5 यूनिट। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, क्या ये साइन है? क्या ये कॉस है? कॉस को साइन बनाने के लिए क्या 90 डिग्री ऐड कर देते हैं? अरे करते हैं क्या? मतलब ये एक एसएचएम है और ये दूसरा एसएचएम है। एक एसएचएम का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, दूसरे का कितना है? 4, और दोनों के बीच का, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। कैसे? ये साइन है और ये क्या है? कॉस। साइन और कॉस के बीच में कितना फेज डिफरेंस? पाई/2 ना, 90 डिग्री। कितना भाई साहब? 90 डिग्री। अरे भाई, साइन ओमेगा टी लिखा है या कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिखा है, क्या दोनों सेम बात है? दोनों सेम बात है, सोच लो, सेम है। या हम लिखे साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 और लिखे कॉस ओमेगा टी। नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला सेम। अरे कॉस का माइनस साइन हो जाता है भाई, क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो यहां पे क्या लिखा है? कॉस 100 पाई टी, लेकिन 100 कॉस 100 पाई को तुम क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। कॉस को साइन बना सकते हो? कॉस को साइन बनाने के लिए साइन में क्या ऐड करना है? क्या 90 ना? अरे यार, ये साइन 100t है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 100t प्लस पाई/2। तो एक 3 और दूसरा 4, रिजल्टेंट कितना? 5। एम्पलीट्यूड कितना? एम्पलीट्यूड कितना? 5। हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं इस 4 को लेके। ये 4 एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। अरे क्लियर है ना? दूसरी बात, अगली, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम इज √73 यूनिट। गलत। अरे अब तो ठीक है, दे दो, प्लेट भी दे दो भाई, सोचिए उस पर रखेंगे। चलो, अरे यहां तक कहानी क्लियर है भाई? √73 नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? अच्छा, 3 3 का 9 और क्या था? 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16, 16 16 32, तब भी नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 9 यूनिट। सही है कि गलत है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 9 यूनिट। मीन पोजीशन कहां है? 4 पे। मीन पोजीशन कहां पे? और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से? 5। सोचो, यही यही अपने आप को अब थोड़ा बड़ा बनाना है। बात समझ रहे हो ना? y-4 का मतलब क्या है? कि मीन पोजीशन तुम्हारा कहां चला गया? y बराबर क्या है? 4। y बराबर क्या है? 4। जब ये तुम्हारा पूरा फंक्शन 0 है, जैसे तुम फाइनल फंक्शन बनाओगे तो तुम लिखोगे y-4। फाइनल फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना है जी? 5। आया है कि नहीं आया? 5। उसके बाद क्या? साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला एंगल कितना भैया? 53 डिग्री ना? अरे ये वाला यार, 3 और 5 के बीच का, तो यहां लिखोगे 53 डिग्री। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड कितना है? 5। कितना है? 5 है ना? अरे है ना? मीन पोजीशन कहां है? जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा उसी को तो मीन पोजीशन बोलते हैं। तो y-4 बराबर 0, तो y बराबर 4। ये तुम्हारा ओरिजिन है और तुम्हारा मीन पोजीशन यहां से कहां है? 4। और 4 से उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5। कितना है? कितना है?
तो ओरिजिन से मैक्सिमम कितना दूर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? वन ऑफ द अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये दिमाग थोड़ा, अब हम इतना एसएचएम पढ़ चुके हैं कि हम थोड़े और टफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर है ना? ये मैं चुन चुन के वो आसान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं, 2-3, जो तुम्हारा कंटेंट बड़ा कर देंगे, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। पल्ले पड़ा, सवाल पल्ले पड़ा, सारा गेम ये समझने में था। अच्छा सवाल था ये कि हम जहां हैं वहां से मीन पोजीशन कितना दूर है। y-4 का मतलब समझ रहे हो ना? मीन पोजीशन वो जगह है जहां पर एम्पलीट्यूड कितना है? 0। अगर मेरा एम्पलीट्यूड 0 हो गया, बात समझ रहे हो ना भाई, वहां एसएचएम नहीं हो रहा है ना भाई। मीन पोजीशन तो वही जगह है ना जहां पे तुम कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाए हो। ये डिस्प्लेसमेंट की तो इक्वेशन है। तो y-4 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। y बराबर 4, मतलब मीन पोजीशन कहां है? कहां पर है? 4 पर। कहां पर है? 4। समझे कि नहीं? मीन पोजीशन इज एट 4। अब मीन पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 5। मतलब मीन वो जो 4 है वहां से वो 5 आगे जा रहा है और 5 पीछे है। अरे क्लियर है? तो जब 5 आगे जा रहा है मीन पोजीशन से, तो मैक्सिमम कितना आगे गया? ओरिजिन से 4 और 5 9। ठीक, क्लियर? अब तुमसे ये भी सवाल पूछेगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, +1 की -1? अरे भाई आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। तुम ओरिजिन पर थे, वो 4 पे था, तो 4 से 5 गया ना, तो -1 गया ना। क्लैरिटी है ना? ठीक, समझ आया? चलो और देखो, अब इसके बाद क्या भाई साहब? वेव्स। लेकिन वेव्स शुरू करने से पहले पूरे एसएचएम को जरा एक जगह इकट्ठा करो, तो बहुत काम आएगा। अच्छा, एक चीज और हमको पढ़ानी है, लो पढ़ा देते हैं। लो देखो, ये बताओ, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग यहां लगा है, एक स्प्रिंग यहां लगा है, और एक स्प्रिंग यहां लगा है, और इसमें एक डिब्बा फंसा है। ये है तुम्हारे पास के, ये है तुम्हारे पास के, ये है तुम्हारे पास के, ये तीनों एंड पे फिक्स है, ये तीनों एंड पे फिक्स है। ये बताओ, ये कौन से प्लेन में एसएचएम कर सकता है? क्या तीनों प्लेन में कर सकता है, ये एक स्पेसिफिक में करेगा? बोलो। अगर हम कहें, अगर हम कहें कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो एसएचएम करेगा ना? कौन से प्लेन में? सोचो, क्या ऐसे कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? क्या ऐसे कर सकता है? कर सकता है? क्या ऐसे भी कर सकता है? नहीं करेगा, नहीं करेगा नेता। बात समझे ना? हमेशा हमेशा उस प्लेन के साथ एसएचएम करने जाएगा जो एंगल 120 डिग्री या उससे छोटा होगा। तो ये एंगल कितना है? 90। कितना है? 90। अरे क्लैरिटी है ना? तो ये जो 90 को बीच में से तोड़ने वाली लाइन है ना, ये इधर कितना एंगल बना रही है? 45। कितना एंगल बना रही है? 45। क्लैरिटी है ना? ये इस प्लेन में एसएचएम कर सकता है। जब तुम इस प्लेन में लेके जाओगे ना, तो इसका कंपोनेंट एक यहां जाएगा, इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, और एक कंपोनेंट यहां जाएगा। ये दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे। अरे कटेंगे ना? पक्का ना? क्योंकि एक जितना इलोंगेट होगा दूसरा उतना कंप्रेस होगा, तो फिर रिजल्टेंट कहां बचेगा? इसी लाइन के अलाउंग। तो ये एसएचएम कहां करेगा? इसी लाइन के अलाउंग। समझे ना? वैसे तुम याद कर लो कि वो एंगल जो 120 डिग्री या 120 डिग्री से छोटा होगा, उसी के बीच से एसएचएम होगा। तो ये एंगल कितना था? 90। तो क्या एसएचएम इसके बीच से होगा? ये एंगल कितना है? 45। कितना एंगल है? 45। तो अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है ना, तो टी बराबर अपने को फॉर्मूला याद रखना है, 2π√m/k 1 + cos स्क्वायर 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा ये आधा वाला एंगल है। अरे क्लियर है? हम आपको सारे कंपोनेंट से बचा देंगे, आपका कहीं कंपोनेंट तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो भैया ये थीटा कितना है तुम्हारे पास? बोलो। पूरा एंगल कितना था? 90। लेकिन अपने को क्या आधा एंगल देखना है, तो आधा एंगल कितना हो गया? 45। अब यहां डाल दो, T इक्वल्स टू क्या हो गया? 2π√m/k 1 + 2 cos 45। cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो क्या 1/2 लिख ले? 2 से 2 कट जाएगा, तो T इक्वल्स टू
2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2k। हाँ तभी तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/2 ही तो होगा। मुझे है यस। मान लीजिए हम आपसे कहें, देखिए प्रैक्टिस कराने के लिए बस एक और सवाल दे देना, हम आपसे कहें कि ये आपका एक स्प्रिंग है, ये आपका दूसरा स्प्रिंग है, ये आपका तीसरा स्प्रिंग है, सबके बीच का एंगल 120 डिग्री है। सब क्या है? 120 डिग्री। तो क्या आप किसी के अबाउट भी एसएचएम कर लेगा? अरे कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ये भी के, ये भी के, ये भी के, क्या इस लाइन में खींच दें? थीटा का वैल्यू 120 है कि 60 है? 60 है ना। टाइम पीरियड कितना आएगा जी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और यहां क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 ना, तो 1/4, 2 दूना 4, 2 एक कम है 2, 2 1 3, कहां ऊपर चला जाएगा क्या? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाई 3k, 2m बाई 3k। याद कर लोगे ये फॉर्मूला? मान लो अगर हम तुमसे कहते ये स्प्रिंग है, यहां के है, यहां के है, ये भी के है, और भाई साहब ये एंगल जो है ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो क्या ये 30 डिग्री हो जाता? क्या निकाल पाते? अरे निकाल पाते। तो यहाँ cos 30 हो जाता, cos 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर करते तो 3/4, 3/4, 4 एक कम में 4, 4 3 7, 7/4, क्या 4 ऊपर चला जाता, तो 4m/7k, 4m/7k। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा। अच्छा इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, कई बार फोर्स इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं, -kx लिख के, लेकिन उसके साथ बहुत धोखा होता है। वो बस तभी तक काम करता है जब सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहे। ये फॉर्मूला बस तभी तक काम करेगा जब सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा। वैसे बदला हुआ स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा ही नहीं जाएगा, ये भी पूछ लिया जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है ना? बहुत कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, बट फिर भी अपने को पता रहने चाहिए। अब इसके बाद आ जाओ, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेव्स, वेव्स नहीं, पहले शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है यार, वो लास्ट में पूरा कंटेंट एक जगह इकट्ठा कर देती है। अभी सब पूरा एसएचएम तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाएगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी नोट्स खोल लो एसएचएम की, और ढंग से रिस्पॉन्ड करना भाई, लगना चाहिए कि कुछ पढ़े हैं भैया। एसएचएम की शुरुआत होती है एक मोशन से जिसका नाम क्या है भैया? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक हिस्सा है कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी का एक हिस्सा कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक। क्या यहां से यहां मस्ट भी चलेगा? अरे क्या हर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी होगा? अरे होगा। क्या हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा? क्या यहां से यहां में भी चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? पीरियोडिक में भी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी में भी। वैसे ऑसिलेटरी कितने तरह के हो सकते हैं? कितने तरह के? 3। कौन कौन से? एक एसएचएम, एक डैम्ड और एक फोर्स्ड। यही तो 3 होते हैं भाई। ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलिए आइए, तो भैया ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन क्या था? F बराबर -kx की पावर n, और n क्या था? 1 3 5 7 9। अरे था ना? जब एसएचएम में आए थे यही F क्या हो गया था? -kx। n का वैल्यू किसके बराबर? 1 के। सुनना, पहली इक्वेशन क्या हमारी F बराबर -kx है? अरे है कि नहीं है? यहां से हम एक्सलरेशन बराबर -k/m/x लिख लेते हैं यार, और k/m को क्या लिखते हैं यार? ओमेगा स्क्वायर। सब बोल नहीं रहे हो यार। k/m को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ k/m। टाइम पीरियड क्या लिख सकते हो? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। अरे लिख सकते हैं। इसका जनरल इक्वेशन होता है d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। अरे क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहां से अपने को एक और ज्ञान मिलता है क्या? दिस इक्वेशन इज
लिख दे रहा हूं, लिख लेना। दिस इक्वेशन इज इनफाइनाइट, दिस इक्वेशन हैज infinite solution of one simple harmonic motion, one simple harmonic motion। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन? प्लस ए और माइनस ए के बीच में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं? दो पॉइंट के बीच में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशंस बना सकते हो? इनफाइनाइट। क्या हर पोजीशन के लिए ये इक्वेशन काम करेगी? अरे करेगी कि नहीं करेगी? तभी इसको क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एंड दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ वन एसएचएम। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है अपने पास, क्या? एक्स बराबर, बोलो भैया, क्या भैया? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वी बराबर क्या लिख सकते हो इससे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं। एक्सलरेशन बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे लिख सकते हैं क्या? ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर 4, 5, 6। क्या हम 4 और 5 से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं? फ्रॉम 4 एंड 5 क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं एक्स बराबर वी बराबर क्या भैया? इसी को v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 की बात कर, 5 एंड 6 की बात कर लें तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू 1। अरे समझ आया क्या? अगर हम इसको बनाएं तो हम क्या बना सकते हैं? ए बराबर बना सकते हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे लिख सकते हो? पक्का ना? पक्का? यहां लगता है माइनस साइन नेता। अरे क्लियर है कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा? अरे मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है ना ये स्क्वायर। ये इसको इधर लेके जाओ, गया तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या गया? अरे हाँ, इधर दूसरी तरफ क्या गया? इधर अपने पास चला गया वी स्क्वायर के साथ कितना? अरे सॉल्व कर लो यार तुम, बोलो कुछ गड़बड़ा गया था। क्या बनाएंगे यहां से भाई? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इधर जाएगा क्या? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अरे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस, बोलो बोलो बोलो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। समझ आया क्या? क्या ओमेगा स्क्वायर से ये स्क्वायर हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए ओमेगा को क्या वी नॉट लिख सकते हैं? वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। ये कहीं जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरत पड़ेगा तो तुम यही यूज कर लेना। अरे क्लियर है? ये हमारे पास हो गई सारी की सारी इक्वेशंस। ये बताओ पहले और दूसरे के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का। अरे एक साइन है और एक क्या है? कॉस है। कितने का है? 90 डिग्री का। इसके और इसके बीच में भी ये साइन है और ये कॉस है, यहां भी कितने का है? 90 का। दो हो सकता है, या तो 90 या तो 270। क्लियर है ना? अभी वेव्स में थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, तो अभी 90 ही मान के चलेंगे। कोई भी आगे जा सकता है और कोई भी पीछे रह सकता है। तो अच्छा, पहले और दूसरे के चौथे और पांचवे के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का ना 1। अरे ये प्लस साइन है और ये क्या है? माइनस साइन है। यहां फाई बराबर कितना है? 180 डिग्री। क्या मोटा मोटा अभी तक सब समझ आ रहा है? अरे आ रहा है? इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? फेजर डायग्राम पढ़े थे। सुनना, एनालिसिस ऑफ एसएचएम। अब सुनना, एनालिसिस ऑफ एसएचएम में अगर हम मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस ए है और ये क्या है? माइनस ए। ये कितना? 0। इधर लिखे a/2, इधर लिखे a/√2, फिर इधर लिखे √3 a/2। ये गैप कितने एंगल का है? 30 का। ये कितने का है? 45 का। हम मार खाओगे। कितने का है? 45। इसके बाद कितने का है? 60। इसके बाद कितने का है? 90। अरे क्लियर है क्या?
इतने से क्या हम किसी की भी पोजीशन निकाल सकते हैं? अब यहां डाल दीजिएगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ फेजर, स्पेसिफिकली किसका? रिलेटिव मोशन वाले का। किसका भाई साहब? रिलेटिव मोशन। और तो कर लोगे यार। मान लो हम कहे a/√2 से a/2 पे गए हैं। कहां गए हैं? a/√2 से। अगर हम फॉर एग्जाम्पल जनरल सवाल एक करा दें कि हम कहें कि जो जो तुमसे पूछा जाएगा, ज्यादा चांस जिसके पूछे जाने के हैं, हम कह रहे हैं a/√2 पे हो और यहां से तुम √3/2a पर इधर की तरफ गए हो, तो ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। तो कैसे पहुंचे होगे यहां पर? अरे पहले इधर गए और फिर पलटी मार के आए कि नहीं आए? a/√2 ये 45, तो ये कितना? 45। यहां तक कितना? 90। यहां तक कितना? 60। 9 6 15, 15 4 195 डिग्री आ गया क्या? अरे आया ना? थीटा बराबर कितना हो? 195। दैट इज 360/t इंटू टी। नहीं आया? क्या यहां से टी निकाल सकते हैं? कितना समय लगेगा ये निकाल सकते हैं? yes. सिंपल बात है। सुनिएगा, अब इसके बाद बात करते हैं क्या भाई साहब? अगला हिस्सा टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ किसका? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ स्प्रिंग। अरे क्लियर है क्या? तो हम ये जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या T²/2K लिखी जाती है? अरे लिखी जाती है। तो जितना स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया है वो सब किससे आया है? ब्लॉक से। किससे? ये अपने पास स्प्रिंग का टेंशन है, ये ब्लॉक का टेंशन है, डिवाइडेड बाय क्या 2K इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। कंटेंट को दिमाग में ले आने के लिए हम कह सकते हैं कि चलो सर एक सवाल बना दो, यहां पर अपने पास एक स्प्रिंग लगा है, इधर एक स्प्रिंग लगा है, इधर अपने पास लो एक पुली लगी है, इस पुली से एक और स्प्रिंग लगा है, इससे एक ब्लॉक लगा है, यहां पर एक और स्प्रिंग डाल दो लो, और फिर यहां से एक बॉल लटका दो, बॉल का मास कितना? m। क्या ये एसएचएम करेगा? हम कह रहे हैं ये k है, ये 2k है, ये 2k है और ये क्या है? k है। क्या एनर्जी चारों स्प्रिंग में डिवाइड हो रही है? किसकी वजह से आ रही है? इस ब्लॉक की वजह से ना। तो सबसे पहले ब्लॉक पे टेंशन क्या मानोगे? टी। तो यहां भी कितना? टी। अरे क्लियर है क्या? इस स्प्रिंग में कितना? 2t। फिर इस स्प्रिंग में भी 2t, इस स्प्रिंग में t, इस स्प्रिंग में 2t। अरे आया कि नहीं आया? तो सारी स्प्रिंग में जितनी एनर्जी आई है वो बॉडी की एनर्जी के बराबर है क्या? तो बॉडी में टेंशन कितना है? T²/2 इंटू के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहां कितना है? अरे 2t² है ना, तो कितना हो जाएगा? 4t²/2k। अरे क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? यहां देखो, इस स्प्रिंग में आओगे, यहां क्या है? 2t, तो कितना हो जाएगा? 4t², ये 2k है तो 2 2 4k। फिर उसके बाद तीसरी स्प्रिंग T²/4k। अरे टेंशन तो टी है ना, इसमें कितना? बाई 4t²/2k। क्या T² कट जाएगा, 2 से 2 2 2 और 2 गायब। क्या बचा? हाँ ये भी 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k प्लस 1/4/2k, मतलब कितना? 2/k। अरे क्लियर है? हाँ ये फर्स्ट वाला, हाँ सॉरी, हाँ कर देंगे। 4/k प्लस 2/k प्लस 1/2k प्लस 2/k। समझ पाए कि नहीं? अगर हमको k इक्विवेलेंट मिला तो हमको टाइम पीरियड लिखना कोई कठिन बात नहीं है। तो t बराबर क्या लिखोगे? हाँ नीचे वाला 4/, हाँ सॉरी 4/k, ठीक। तो अगर अपने को k इक्विवेलेंट पता है तो टाइम पीरियड लिखने में कोई दुविधा नहीं है। 2π√m/, हाँ हाँ 2π√m/k। के इक्विवेलेंट, खत्म बात। अब सोचो, जो समझदार बच्चा होगा क्या ये ऊपर वाला कुछ लिखेगा? ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? क्या सबका टी कटेगा? 1/k इक्विवेलेंट, इसमें टेंशन कितना है? 2t, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/k। यहां 2k है, टेंशन कितना है? 2t। अरे है कि नहीं है? तो इसका भी कितना हो जाएगा? इसका हाँ 4। अरे भाई टेंशन ये भी तो 2k है ना,
तो 2 दूना 4, 4/2K, तो ये कितना हो गया 2/K। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ, टेंशन कितना है T, तो 1/2K। यहां टेंशन कितना है 2T, तो 2² K, 4/K, खत्म। एक लाइन में K इक्विवेलेंट आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे, पल्ले पड़ रहा है ना। चलो ये हो गया अपने पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद अपन क्या पढ़े थे भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में अपने पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है भाई साहब, दो। कौन कौन से, एक सीरीज और एक पैरेलल, एक सीरीज और एक पैरेलल। भाई मान लो ये तुम्हारे पास K1 है और ये तुम्हारे पास K2 है, तो क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लें, 1/Ks इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/Kn, या 1 या Ks इक्वल्स टू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो Ks इक्वल्स टू क्या K/N लिख सकते हैं, कब, जब K1 बराबर K2 बराबर Kn बराबर क्या हो जाए K, क्या हो जाए K। अरे क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात इसमें छोटी सी बात होती है समझने के लिए, कि अगर हम ये कह दें, कि अगर 10 स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हैं तो उनका जो K इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, K इक्विवेलेंट अगर 10 स्प्रिंग जुड़े हैं सीरीज में तो उनका जो K इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। सोच, इसमें सबके सब K लगे होते तो जो K इक्विवेलेंट आया वो क्या आया, K/N। वो K से बड़ा है कि K से छोटा है, K से छोटा है ना। तो कभी भी खूब सारे स्प्रिंग लगे हों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उनका जो K इक्विवेलेंट होगा वो K से छोटा होगा। तो K इक्विवेलेंट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट K ऑफ कॉम्बिनेशन। अरे क्लियर है, सेम एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे K इक्विवेलेंट कितना, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 एंड सो ऑन, N लगे हैं तो क्या Kn, या K इक्विवेलेंट बराबर क्या Nk हो जाता है। कब हो जाता है जी, जब क्या हो K1 बराबर K2 बराबर Kn बराबर क्या हो जाए K। इसके बाद क्या कटिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़े थे, अरे पढ़े थे भैया, क्या पढ़े थे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या पढ़े थे, कि स्प्रिंग को काट देंगे सर। सुनना, सुनो भाई, हम कह रहे इसके कितने हिस्से कर दिए हमने, 3। पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था K, कितना था K। हमने इसको तोड़ दिया A/B/C के रेशियो में, A/B/C के रेशियो में। तो क्या तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा कि बदल जाएगा, अरे तीनों का बदल जाएगा ना यार। ये स्प्रिंग 1, ये स्प्रिंग 2 और ये स्प्रिंग 3, इसको कैसे तोड़े हैं A/B/C। तो K1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A प्लस B प्लस C अपॉन A इंटू K। अरे क्लियर है क्या, K2 क्या लिखोगे, A प्लस B प्लस C अपॉन B इंटू K। K3 क्या लिखोगे, A प्लस B प्लस C अपॉन C इंटू K। अरे नहीं आया, अब इसको मैं सीरीज में जोड़ लूं, पैरेलल में जोड़ लूं, कुछ भी कर लूं, कर सकता हूं क्या। अरे क्लियर है, सवाल बनाए ना हम लोग इसके, याद है, यस। चल आजा, बहुत बढ़िया। इसके बाद एनर्जी इन स्प्रिंग पढ़े थे, कहो एंगुलर एसएम अभी कहां पढ़े थे यार, आएगा अभी, छोड़ो। एंगुलर एसएम कुछ है थोड़ी यार, वही है टॉर्क लिखना, जरूरत पड़ती नहीं है कहीं नीट में। एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करोगे तो क्या होगा जी, बोलो 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 बोलो। सबसे पहले क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, 1/2kx² प्लस U0 लिख सकते हैं। U0 जीरो होने का मतलब मीन पोजीशन पे एनर्जी कितनी है, 0। क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, 1/2ka² माइनस x²। कैसे आता है ये पता है, 1/2mv²। से बढ़ो कधेड़ो, अलसी आ रहे हैं, अभी हम भी आए से 1/2ka² माइनस x²। 10 घंटा सोते हो घर पे, चल झुट्टे, 4 घंटा।
6 घंटा तो सो यार कम से कम। अगर 4 घंटा सो रहे हो तो खुद को धोखा दे रहे हो भाई प्लीज। हम 3 घंटा। सर हम सो ही नहीं रहे हैं। एक बैच वन में एक बच्ची आती है, वो पता है क्या, वो ट्रेन में सोती है। गया से आती है, वो ट्रेन में सोती है। मतलब वो कह रही है कि मैं पिछले 4 साल से रात में सोई ही नहीं हूं। मतलब लेकिन उसका जो रूटीन है उसके हिसाब से ये फैक्ट है। वो बंदी सुबह 3 बजे घर से निकलती है, तो कैसे रात में सोएगी। और उसके घर में कोई रहता नहीं है, दादी की, अपने छोटे भाई की, खाना बनाना, बाबा का खाना बनाना, परवाह करना सब करती है। उसके बाद आती है, ट्रेन में सोते हुए आती है, यहां बैठ के पढ़ती है, फिर शाम को यहां से ट्रेन पकड़ के जाती है। हाँ खतरनाक रूटीन है यार। मैं कहा, क्यों कर रही है तू ऐसा। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन में देखो, कोई होता है बहुत शार्प होता है, तो उसका थोड़ा चांस होता है, उसकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि चलो कर ले जाएगा, लेकिन वो थोड़ी सी कम शार्प है। अभी तो उसको बस केवल एक सब्जेक्ट आ रहा है मोटा मोटा देख के, फिजिक्स। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा उसको, सब में डम नील बटा सन्नाटा बनी बैठी। वही उसके नंबर आते हैं कैसे, 600, 540 नंबर, 520 नंबर। और उसमें नंबर कैसे होते हैं, 165 नंबर फिजिक्स में है, और किसी में 120 नंबर है, किसी में 280 नंबर है, ऐसे नंबर बन रहे हैं टोटल। तो ये खराब हो जा रहा है। अब 1 साल की मेहनत उसकी और बढ़ जाएगी। चाहता हूं कि ना बढ़े, बट क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं बदल सकते। बट ये है कि जब ऐसे लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं। नहीं, तो थोड़ा स्ट्रगल है लाइफ में, बट प्लीज ये जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको उसका झेलने दो, उसको उसके हिस्से का झेलने दो। 6 घंटा कम से कम सो, 6 घंटा तो सो ही सो। 6 घंटा सो के उठोगे तो दिमाग फ्रेश रहेगा, दिन भर थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे, वो ज्यादा जरूरी है। पता चला रात में रगड़ रहे हैं और सुबह आप क्लास में बैठ के जमाई मार रहे हैं, या नींद नहीं खुला 8 बजे, छोड़ो यार आधा घंटा और, अगली क्लास में जाएंगे। तो ये बस केवल धोखा है, इस वजह से डिसिप्लिन में डालो खुद को। ए भैया हम हम 1 बजे सोते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं। 7 बजे, 1 बजे, 12, 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में सोते हैं। हाँ इतना लेट, सुधांशु सर से पूछना। अब पिछले, अबे सुधांशु सर से क्या वे तुम लोग, सुधांशु सर ही लेट कराते हैं। हाँ भाई वो मेरे साथ ही रहता है, मतलब 50% ऑफ द 70% ऑफ द टाइम। उसके बाद भाई खाना खा लेगा, कहेगा अब चलो गाड़ी चलाने चलते हैं। तो हाँ सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ वो वाला सीन है, आज तेरा भाई चलाएगा, भाई यहीं रुक जाता है, कहता है आज मैं चला के ले जाऊंगा। और कल 2 जगह ठोकते ठोकते बचाए हैं। अब मार्जिन ऑफ एरर, मतलब समझ लो कि बहुत ज्यादा गैप रहा होगा तो 2 इंच का गैप रहा होगा। अगर थोड़ा सा गाड़ी बढ़ा दिए होते तो पसर जाता मोटरसाइकिल वाला। तो अब वहां फिर उसके बाद जाते हैं तो खुद भी चलाते हैं, फिर मेरी बीवी भी चलाती है। अब मैं बैठ के बगल में गाइड कर रहा होता हूँ, हैंड ब्रेक संभाल रहा होता हूँ। तो यही चल रहा है इस समय साइकिल जीवन का। अच्छा जिस दिन, अब ऐसा रूटीन हो गया है कि जैसे कल मैं यहां से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, 5 बजे 5:30 बजे फ्री हो गया था। तो फिर मैं तुम लोगों का वो कंटेंट बनवा के दिया। 45 क्वेश्चन है उसमें। ऐसा करना, सुनो ऐसा करना, पहले दिन 45 क्वेश्चन मत लगाना। उसमें जो बाद के क्वेश्चन है वो थोड़े कठिन है। वो इस वजह से दिए गए हैं कि एक सवाल अगर तुम बना रहे हो तो मोटा मोटा तुम्हारा चैप्टर कवर हो। 25 सवाल में चैप्टर कवर करने के लिए थोड़े सवाल बड़े बनाने पड़ेंगे। तो तुमको करना क्या है, पहले संडे टेस्ट के पहले जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं उन सब में से 25-25 क्वेश्चंस बना लेना। क्योंकि पहले के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है ना। 25 के बाद वाले 26 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस थोड़े कठिन है, दे विल टेक टाइम। पता चला एक ही चैप्टर बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम से पहले सब पढ़ के आइएगा तो आपके परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर। और यहां से अभी टाइम है आपके पास कि आप 25-25 क्वेश्चन बना सकते हैं डेली, ठीक है ना। चलिए, और जो डाउट वाउट लगेगा तो अब हम दिन भर यही है, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को जाते हैं। बीच में एक आध स्लॉट खाली रहता है, तो उसमें हम आपसे मिल लिया करेंगे, जो डाउट वाउट रहेगा ऊपर घूम लिया करेंगे एक बार, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा टोटल एनर्जी का बात करेंगे तो क्या होगा जी, 1/2 K² प्लस यू नॉट। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। उसके बाद हम इसका ग्राफ खींचते हैं, याद है जी, यहां खींचते रहे, थोड़ा स्पेस कम लेगा।
भाई साहब ग्राफ, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम यू नॉट बराबर क्या मान के चल रहे हैं? जीरो। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भैया जीरो। क्या टोटल एनर्जी सीधी रहेगी? ये एक्स है, ये यू है, के है और ई है। ये किसका ग्राफ है? यू का कि के का? अरे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई ना, तो किसका है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी। किसका है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे दादा, ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल, ये किसका? टोटल। बोल के पढ़ो यार, जल्दी खत्म करते हैं भाई इसको। अच्छा, अब क्या एनर्जी को टी के फंक्शन में लिख सकते हैं? एक्स की जगह क्या डालेगा भाई, जल्दी बोल यार। एक्स की जगह, एक्स की जगह टाइम बनाना है, टी डाल दें एक्स की जगह। 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे लिख सकते हैं क्या? प्लस यू नॉट के बराबर 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी लिखेंगे तो 1/2 के ए स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2। तो अगर तुमको यू एवरेज लिखना है तो 1/4 के ए स्क्वायर, के एवरेज लिखना है तो 1/4 के ए स्क्वायर। अरे है क्या? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो उसके एवरेज में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे क्लियर है? ग्राफ याद है भाई? अरे ग्राफ याद है? चलो देखना, क्या ऐसे सीधी लाइन किसकी हो गई? सीधी लाइन टोटल एनर्जी की। ये टी है, ये यू है, ये के है और ई है। अच्छा, ये वाला ग्राफ किसका है? पोटेंशियल का कि काइनेटिक का? सोच के किसका? अरे यू नॉट बराबर जीरो माने हो भाई, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक क्या ऊपर से चल के आता है? अरे आता है ना। ये वाला जो समय होता है, क्या ये पता है T/4 होता है? अरे होता है यार, T/4। ये कितना? अरे दादा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। ये हो गया T/2। फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। इधर कितना हो जाएगा? 3T/4। ये एनर्जी का ग्राफ है। फिर उसके बाद यहां पे आ गए भैया, ये कितना? बोलो बोलो बोलो, कितना? टी ना। अरे क्लियर? ये समय बता सकते हो क्या होगा? ये वो समय है क्या जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है? अरे है कि नहीं है? चल यहां पे देख, अगर तूने u बाई के लिखना है तो u बाई के क्या tan स्क्वायर ओमेगा टी लिखेगा? ये वन कब होगा? कितने एंगल पर? अरे बराबर होने का मतलब वन ना, 45 डिग्री ना। अरे 45 डिग्री ना, पक्का ना? ओमेगा टी बराबर क्या है? 45। कितना है ओमेगा टी बराबर? ओमेगा क्या है? 360/T। 45/360 कराए हैं नेता। ये बताओ, क्या ओमेगा टी बराबर मैं π/4 लिख सकता हूं? नहीं आया। अबे tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। तभी तो u और k बराबर होंगे। तो ओमेगा टी बराबर π/4। ओमेगा की जगह कितना? अरे भाई तुम ऐसे एंगल लिखा करो यार, पाई का छोड़ो, 45 डिग्री लिखो। 360/T इंटू टी बराबर 45 डिग्री, 45/360, तो T बराबर हो गया T/8। अरे क्लियर है? अगर इसी में हम छोटी सी एक लाइन बोल दें कि बताओ इस समय एम्पलीट्यूड कितना होगा? क्या होगा? a/√2। 45 पे a/√2 बनता है ना, तो ये हो गया T/8 और एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a/√2। क्लियर है? सोचो, अगर हम तुमसे कह दें, अगर हम तुमसे इसी में कह दें कि u/k का रेशियो है 1/3। u/k का रेशियो कितना है? 1/3। तो यहां से क्या लिखोगे? tan स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/3। tan ओमेगा टी बराबर कितना? 1/√3। मतलब ओमेगा टी बराबर कितना? π/6। मतलब क्या 30 डिग्री? अरे 30 डिग्री ना, तो 360/T इंटू टी बराबर 30। 3 से 12 दूना 24, 12 आई 36। तो स्मॉल टी बराबर कितना हो गया? T/12। T/12। T/12 ना हो, T/12 ना। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री ना, 30 डिग्री पे एम्पलीट्यूड क्या होता है?
क्या होता है? गजब गधा हो बे तुम लोग, नहीं आ रहा है। 30 डिग्री पे पोजीशन, अच्छा एम्पलीट्यूड बोल दिए थे क्या हम, सॉरी। 30 डिग्री पे पोजीशन, a/2, a/2 ना। 60 डिग्री पे √3/2, 45 पर a/√90 पर a, 90 पर, खत्म। अब अगर तुझे ये बात पता है तो तेरा सवाल बहुत आसान हो जाएगा यार, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वही है कि उसको फेजर को थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से सेट करना पड़ेगा। चल यहां पे हो गया अपने पास एनर्जी का काम खत्म। इसके बाद सिंपल पेंडुलम बात कर ले। एनर्जी ऑफ एसएचएम के बाद क्या भाई साहब? हाँ 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 हाँ, एक चीज हम छोड़ दिए हैं बीच में, चलो लास्ट में कवर कर लेंगे। पता है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम, एसएचएम में कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम, चलो लास्ट में कवर कर लेंगे। सिंपल पेंडुलम, सुनो भैया, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, इतना थोड़ा सा तो मदद किया करो। अबे सोच ऐसे जैसे मैंने चैप्टर याद किया हुआ ना, रटा हुआ है, ऐसे तुम भी रट लो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ ये सवाल तो ये पूछे हो, कै साल में रटे हैं? 3 साल में। 3 साल में, मैं ये थोड़ी रटे हैं 3 साल में, एडवांस रटे हैं 3 साल में। ये क्या रटेंगे वे, ये तो 12 बजे रात को उठा के पूछवा लो, नींद में उठा के। सिंपल पेंडुलम सुनो, अरे अब तो पीपीटीज पढ़ाने लगे नेता, नहीं तो जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो जेई एडवांस का क्वेश्चन याद कर लेते थे, याद करके जाते थे क्लास में पढ़ाने सवाल। हाँ क्या चीज? डाउट क्या? डाउट कैसा? तो वो नोट्स तो लिख के ले आएगा ना जो डाउट पूछेगा उसमें से, लिख, ये थोड़ी पीडीएफ मिल रहा है, वहां तो सब रुक के लिखवाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता यार कि एग्जैक्ट डेटा रट लिए, उसको अल्जेब्रिक टर्म में कन्वर्ट कर देते थे, कॉन्सेप्ट बताते थे। चलो यहां पे देखो, ए भैया सुनो तो, ये एंगल थीटा, ये थीटा बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा ना। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या भाई साहब? 2 पाई √L/G। तो जी को क्या जी इफेक्टिव लिख देते हैं यार। अच्छा ये बताओ, इसी में एक टर्म होता है, शायद मैं पढ़ाते समय मेंशन नहीं किया था, सेकंड पेंडुलम, नहीं मेंशन किया था ना, कोई बात नहीं। अब देख लो, सेकंड पेंडुलम, सेकंड का मतलब समझ आ रहा है, टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितने सेकंड का हो? 2 सेकंड का, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम। तो टी बराबर क्या? 2 पाई √L/G। तो टी की जगह क्या लिखोगे? 2 बराबर 2 पाई √L/G। क्या 2 से 2 कट जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, अरे कर दे ना। तो क्या लिखेंगे? 1/पाई² बराबर क्या? L/G। पाई स्क्वायर से जी कट जाएगा, एल बराबर अप्रोक्सीमेटली कितना मीटर? 1 मीटर। मतलब अगर तुमको सिंपल पेंडुलम बनाना है, सिंपल पेंडुलम से घड़ी बनानी है, सिंपल पेंडुलम से क्या बनानी है? घड़ी। तो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड। और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। अरे क्लैरिटी है? तो जो क्लॉक बनेगी वो आइडियल क्लॉक होगी। लेकिन अब मान लो घड़ी हाथ में जो पहनने वाली आती है वो भी मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल वॉचेस जो पेंडुलम वाले प्रिंसिपल पे काम करती हैं। पुराने समय पे एक घड़ी आती थी एचएमटी, नाम सुने हो? चाबी भरते थे लोग सुबह उठ के, उसमें सेल नहीं लगता था। उसी मैकेनिज्म पे आज बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड ब्रांडेड घड़ियां बनती हैं, सेम मैकेनिज्म पे। राडो हो गया तुम्हारा, रोलेक्स हो गया, नाम सुने हो ना? हाँ ये सब सुने हो? और एक आती है टैग ह्यूअर आती है, ये सब बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स हैं। हाँ हाँ, गरीब आदमी यार, कैसियो घड़ी पहने हैं। हाँ नहीं यार, एक दिन सौ के आए थे तो एक घड़ी खरीद के ले आए थे, उसके चक्कर में गरीब हो गए साला। हाँ 65-70 हजार रुपए का था, बहुत सस्ता है ये। हाँ जोश जोश में ले आए थे यार, मतलब दुख हो जाता है ये सब, पैसा की बर्बादी। हाँ रिसॉर्ट, सुनो इधर देखो यार, तुम छोड़ो ये सब यार, इधर देखो, पैसा कमाओगे खरीदोगे, मौज काटो। डर के मारे नहीं पहनता हूं मैं उसको, कम पहनता हूं। नहीं नहीं, स्क्रैच लग जाता, खराब हो गया, बेल्ट वेल्ट गीला वीला करके बेकार कर दिया उसको। कह रहा है चार डालिएगा उसका। चलो यार सुनो यार, सुनो यार, ए भैया ए इधर ध्यान दो,
हम क्या बता रहे थे कि सेकेंड पेंडुलम में लेंथ कितना होना चाहिए पेंडुलम का? 1 मीटर। क्या होना चाहिए? 1 मीटर। तो जानते हो उसकी कैसी घड़ी बनती है? कि डायरेक्टली एक पेंडुलम लगा है और उस पेंडुलम से एक सेकंड वाली नीडल जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो जब ये पेंडुलम यहां जाएगा और यहां आएगा, उतनी देर में सेम गियर से, सेम साइज के गियर से वो घड़ी कनेक्ट होती है। तो जब ये पेंडुलम इधर से इधर जाएगा तो ये खट खट 2 बार गोल घूमेगी। लेकिन अब जो हाथ में घड़ी पहनती है उसमें 1 मीटर का तो पेंडुलम बना नहीं सकते। बना सकते हैं? नहीं ना। तो उसमें हमने एक स्प्रिंग मैकेनिज्म डेवलप कर दिया कि अंदर एक स्प्रिंग लगा दिया जो क्या कर रहा है कि हर 2 सेकंड पर यूनिफॉर्म रेट से एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो पहले एचएमटी वाले आए तो उन्होंने क्या किया? चाबी भरने का सिस्टम बनाया। तो फिर थोड़ा और समय बदला तो एक काम किया, नीचे एक पेंडुलम लगा दिया गोल घूमने वाला। ठीक है ना? अब जैसे तुम हाथ में पहने हो, बहुत स्मूथ होता है और एक ही डायरेक्शन में गोल घूमेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में लॉक लगा होता है। तो जब तुम हाथ ऐसे कर रहे हो, चला रहे हो, तो वो नीचे वाला पेंडुलम गोल घूम रहा है, लेकिन वो घड़ी को डायरेक्टली नहीं चला रहा है, वो उस स्प्रिंग को टाइट करने का काम कर रहा है। जब स्प्रिंग पूरी तरह से टाइट हो जाएगी तो वो फ्री हो जाएगा, चलेगा। चाबी भरने का पूरा प्रिंसिपल खत्म कर दिया। अब वो राडो रोलेक्स होती है, तो एक दिन तुम पहन लिए तो उसकी चाबी में इतनी एनर्जी भर जाती है कि वो 1-1.5 महीना रख दो तो चलती रहती है। और टाइटन वाली रहती है, या चाहे ये सब रहती है अपनी जो सस्ती वाली आती है, फॉसिल वॉसिल वाली आती है, टाइटन फॉसिल, ये सब एक दिन में बंद हो जाती है, 1 से 2 दिन के अंदर बंद हो जाती है। ये डिफरेंस है, यही आर्ट है। इसी को बोलते हैं, जो कहते हैं ना कि लोग हाथ से वॉच को क्राफ्ट करते हैं, हाथ से बनाते हैं जो घड़ी, वो यही घड़ियां होती हैं, मैकेनिकल वॉचेस। और बहुत महंगी आती हैं, बहुत महंगी आती हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक ई सॉफ्ट करके कंपनी है, उसमें सिंगापुर की कंपनी है, तो उसमें वो काम करता है। तो वो जा रहा था सिंगापुर बिजनेस क्लास में, उसके बगल में कोई पॉलिटिशियन बैठा था, इंडिया का ही था, भौकाली घड़ी वड़ी पहना था, निकल रहा था, इतना दारू पी लिया था कि हाथ से निकल गई थी उसकी घड़ी, वहीं भूल गया था, उठा के लेके चला आया घर। फिर पता किया उसका प्राइस तो 22 लाख रुपए दाम था, 22 लाख रुपए की घड़ी थी। अब उसके साथ एक कंडीशन है कि ये घड़ियां जो होती हैं, ये एक एक सेट बनती है, ये 2 सेट नहीं बनती है। अगर वो बुढ़ापे में जाके उसको बेचेगा ना, तो उस घड़ी की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि वो बेच नहीं सकता। बेचेगा कहाँ? जो ओनर कोई और है ना। तो जैसे ज्वेलरी की ओनरशिप होती है ना, बिल दिखा के खरीदना बेचना पड़ता है, वैसे ये प्रीमियम वॉचेस का ऑनलाइन रजिस्टर होता है। चोर बाजार, चोर बाजार वाले कहां दे पाएंगे उसको? अरे वो बहुत अमीर लौंडा है, उसको वो बेचेगा ही नहीं, पहनता भी नहीं है। चलो, नहीं, उसकी मम्मी ने उसको डरा दिया कि दूसरे घड़ी नहीं पहनी जाती है, तो रखा हुआ है बस। चलो भाई, हाँ, कांटेक्ट कैसे करेगा? अब उसको मिला, रख लिया, देने जा रहा है यार। हाँ, मीडिया वाले में देने जाए, इतना ईमानदार दिख रहा है तुमको? एक तो इंजीनियरिंग डिग्री, ऊपर से मुफ्त में मिला हुआ सामान है। भैया सुनो, चल भाई, चल भाई, इधर देखो, यहां आ जाओ। अब इसी सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। मान लो हम तुमसे कहे, नेता 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 नेता, ध्यान दे लो, फट से ध्यान दे लो, खत्म करें। ये बताओ, हम कहे कि तुम्हारे पास ये एक लिफ्ट है, ये ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है, ये पेंडुलम लगा हुआ है, मास एम है, तो क्या लिखोगे? इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G+A। अगर ये ए एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G-A। अगर ये ए एक्सलरेशन से आगे जा रहा है तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G² + A²। क्लैरिटी है क्या? तीनों बात समझ आ रही है? यस। चल भाई देख, अब ये सोच, ये अपने पास कोई एक डिब्बा है जो इस पर ओमेगा से गोल घूम रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक पे किससे गोल घूम रहा है? ओमेगा से। तो जो पेंडुलम लटक रहा होगा उसके ऊपर क्या 2 फोर्स लग रहा होगा? एक फोर्स इधर लग रहा होगा, कितना? R⍵²। और एक फोर्स नीचे लग रहा होगा A, मतलब मास सेम है तो कट ही जाएगा मास मास, तो इधर G और एक R⍵²। तो G इफेक्टिव क्या निकल के आएगा? अंडर रूट ऑफ R² ω⁴ +G²। क्या टाइम पीरियड लिख सकते हो? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव। अरे नेता, जल्दी बताओ भाई, क्या जी इफेक्टिव की वैल्यू क्लियर है?
अच्छा, एक और बात पढ़े थे कि अगर पेंडुलम को कहां डुबा दिया जाए, पानी में। अगर पेंडुलम को पानी में डुबा दिया जाए तो डूबेगा तभी जब इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी। अरे क्लैरिटी है ना। अगर आप इसको थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, बहुत छोटा एंगल होगा, तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स अपन लिखते हैं क्या? बोलो, सिग्मा माइनस रो जी वी लिखते हैं ना। और नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, सिग्मा माइनस रो जी वी। मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी सिग्मा की रो, अरे मास तो बॉडी का है ना, तो सिग्मा इंटू वी इंटू ए, दैट इज सिग्मा माइनस रो जी वी। वी से वी कट गया, तो ए बराबर क्या जी इफेक्टिव हो जाएगा, और ये किसके बराबर 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई क्या, एम बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, एल बाई, अरे सॉरी यार, सॉरी, एल बाई जी। अरे क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट वन, क्या धरती मैया पे आ जाए भैया। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास है धरती मैया, धरती मैया का रेडियस कितना है आर। धरती मैया को इधर ले आते हैं, इसी पे सब खत्म हो जाए। धरती मैया का रेडियस कितना है आर, और पेंडुलम का लेंथ कितना है एल, और यहां पे एक बॉब लटक रहा है। क्या एल इज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई 1 प्लस L बाई R इंटू जी, स्मॉल जी। अरे यही तो है। अच्छा, एक और बात सीखे थे कि अगर मान लो हम धरती मैया को ले लें और धरती मैया में क्या कर दें, एक होल काट दें। हाँ यार, अब यही ना, पहले याद दिलाना चाहिए था यार, तब भी गर्म होगा, पीने भर का होगा, अभी पी तो। हाँ मिल जाता है। सुनो भाई, दो होल काटे हैं, होल नंबर 1 और होल नंबर 2। ये होल नंबर 1 और ये होल नंबर 2। इसमें एक बॉल छोड़ेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। इसमें छोड़ोगे तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। क्या दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा? क्या दोनों में रफ्तार सेम होगी? क्या ऊपर वाले में ज्यादा होगी? ज्यादा चला है ना यार, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। क्लैरिटी है? यस। चल आज आगे बढ़ते हैं, यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। टिफिन आया मेरा। हाँ भैया, हेलो, हाँ जी, हाँ तो दे दीजिए 5th फ्लोर पे, वेदांतो में 5वें फ्लोर पे। ठीक, ओके। नेता सुनो, भाई 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 ध्यान दो इधर। इसके बाद अगला हिस्सा क्या है अपना, हो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अरे है ना क्या भाई, टाइम पीरियड, हाँ अभी लास्ट में ले आ रहे हैं उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कर लो, अभी सबको लास्ट में ले आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, एनर्जी में एक और बात रह गई, उसको भी जरा लिख लेना। तो एनर्जी इन एसएचएम कहां गया, ये रहा ना, सुनना। एनर्जी में एक बात रह गई, उसको लिख लेना कि F बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। एफ बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अगर इसको करने के बाद F बराबर क्या फॉर्म मिला, माइनस के एक्स। प्लस माइनस कांस्टेंट लगा हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे होगा ना। और एफ नेट बराबर अगर 0 रखे तो यहां से एक्स पे जो वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए अल्फा मिला, तो ये अल्फा क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन। अरे कहलाएगा ना। और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है ना, बहुत अच्छा, गुड जॉब। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की बात करें तो अगर अपने पास कहीं ऐसे लिखा है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी, अरे क्या कंबाइन कर सकते हो, ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस लिख सकते हो। जनरल इक्वेशन अगर हम इसकी बना लें
मान लीजिए हम कहें कि y1 जो है वो है आपके पास a साइन ओमेगा टी, और y2 जो है वो क्या है a, इसको a1 कर ले, इसको a2 कर ले, a2 cos ओमेगा टी या a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, कितने का फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस कितने का है? फेज डिफरेंस अपने पास कितने का भाई साहब? 5 का। अरे है ना? इसका मतलब अगर हमारा A1 यहां पर है तो A2 हमारा यहां पर होगा, और A1 और A2 के बीच का एंगल कितना होगा? 5। तो क्या रिजल्टेंट वेव R ऐसे बनेगी? तो R जो बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। अरे होगा कि नहीं होगा? और थीटा बराबर क्या लिखोगे? tan इनवर्स, ये थीटा होगा ना? किससे जुड़ा है? A1 को नीचे लिख दें, बचा कौन सा? A2। तो A2 साइन 5 प्लस A2 cos 5। मतलब अगर मुझे फाइनल इक्वेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा R साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स A2 साइन 5 अपॉन A1 प्लस A2 cos 5। दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ SHM। अब हमारा सारा उद्देश्य ये बनाना है कि पहली इक्वेशन साइन में है और दूसरी इक्वेशन किस में है? कॉस में है। तो क्या कॉस को अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? क्या ऐड करोगे? पाई बाई 2। अरे क्लियर है ना? तो वो सब सवाल बनाने के साथ आएगा। ये अपने पास हो गया मोटा मोटा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अब इसके बाद लास्ट में बचते हैं स्पेशल मैकेनिक्स प्रॉब्लम ऑफ एसएचएम। सबसे पहला एसएचएम ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम। मान लो निदा ध्यान से, हम कह रहे हैं ये एक स्प्रिंग है, इससे दो ब्लॉक कनेक्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये m1 है, ये m2 है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, और म्यू को क्या लिखोगे? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये कॉम्बिनेशन किसी भी सेटअप में आ सकता है, एक स्प्रिंग और दो ब्लॉक, एक स्प्रिंग और दो ब्लॉक। अरे क्लियर है क्या? बट ध्यान देना है कि ऑसिलेशन दोनों का होना चाहिए। अगर कोई एक ऑसिलेट कर रहा होगा तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ये एक ब्लॉक है, यहां हम दूसरा ब्लॉक रख दिए, ये m1 है, ये m2 है, ये k है, यहां ऑसिलेशन कौन करेगा? ये ऊपर वाला, नीचे वाला, या दोनों? ऑसिलेशन बस एक ब्लॉक करेगा ना। तो यहां पे टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m2 बाई के। यहां म्यू मत लगा देना, क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा ही हो, हम कह रहे हैं ये 4 kg है, हम कह रहे हैं ये 6 kg है, और ये k है। अब बताओ, अगर कंप्रेस करके छोड़ोगे तो एक ऑसिलेट करेगा कि दोनों? एक की दोनों? दोनों करेगा ना? पक्का ना? तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 छके 24, और 24 4 6 4 10, 2.4 m बाई के तुमको दिया होगा 2.4, के तुमको दिया होगा, मान लो के तुमको दे दिया 240 न्यूटन पर मीटर। क्या 100 बार में चला जाएगा? अरे 100 बार में चला जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? टी बराबर कितना? पाई बाई 5, पाई बाई 5। क्लैरिटी है? समझ पाए? अरे नेता, हिसाब क्लियर हुआ? चल आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पे आ जाओ। अगला हिस्सा हमारा, मान लो इसी में एक और स्पेशल प्रॉब्लम है, स्प्रिंग और दो ब्लॉक, दो स्प्रिंग और दो ब्लॉक। हम कहे यहां पर एक बॉल है, यहां पर एक बॉल है, इससे एक अलग स्प्रिंग जुड़ी है और इससे एक अलग स्प्रिंग। ये K1 है और ये कितना है? K2। ये M1 है और ये कितना है? M2। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के इफेक्टिव लिखोगे ना? म्यू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला बनाओ, 2 पाई म्यू की जगह क्या लिखोगे? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और के इफेक्टिव की जगह K1 प्लस K2, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है?
पैरेलल में। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो शायद ही कभी पूछे जाएं, मतलब ना के बराबर चांस है। ये पूछा गया तो समझ लो फिर तो उस साल कट ऑफ जाने वाली है 300 नंबर। हाँ हाँ भाई, मतलब फिजिक्स के हिसाब से अगर ऐसा फिजिक्स बन गया, इसी लेवल का केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी बन गया तो 300 नंबर कट ऑफ जाएगी। हो जाए ऐसा ही सर? नहीं, थोड़ा सा तो उठना चाहिए लेवल, थोड़ा उठेगा। सुनो यार सुनो, ए भाई ये भैया नेता, नेता बस ध्यान से। हम कह रहे हैं ये तुम्हारे पास एक यू ट्यूब टाइप है शेप। ए भैया ये सुना हो यार, ऐसे मत करो यार, प्लीज यार, क्यों कर रहे हो यार ऐसा? वही ना। ए लथेरा हो का सही है मैं एकदम से। सुनो भाई, बस बस बस, इधर ध्यान दो। यहां से अगर तुम इसको डिस्प्लेस करोगे y1, तो क्या ये यहां से y2 ऊपर जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। हम कह रहे हैं वर्टिकली यहां से h1 नीचे गया, तो यहां से क्या h2 ऊपर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। तो ये बताओ यहां से जो नेट फोर्स आता है वो कितना आता है? नेट फोर्स, क्या प्रेशर इंटू एरिया लिख लेते हैं? डेल्टा पी इंटू ए। डेल्टा पी कितना? डेल्टा पी कितना हो? डेल्टा पी कितना? रो जी h1 प्लस h2 इंटू ए। तो रो जी h1 हो जाता है y, मतलब यहां से लेंथ सेम है, यहां से y नीचे गया तो यहां से कितना ऊपर जाएगा? y। पाइप में तो बराबर ही लेंथ ऊपर जाएगा ना भाई। तो h1 की जगह क्या लिखोगे? y साइन थीटा। h2 की जगह ये अपने पास एंगल है बीटा, और ये अपने पास एंगल है अल्फा। तो ये वाला y, ये h1 लिखोगे तो बीटा, और h2 लिखोगे तो अल्फा। तो क्या हो गया? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसमें y साइन अल्फा प्लस y साइन बीटा बाहर कर लिए तो क्या हो गया? ए वाई। और फोर्स का नेचर कैसा है? रीस्टोरिंग। डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो इसी में तो एसएचएम करेगा यार। तो कैसा नेचर है? रीस्टोरिंग। अगर रीस्टोरिंग नेचर है तो क्या ये तुम्हारे पास कांस्टेंट हो गया? के हो गया, डिवाइडेड बाई के मत समझ लेना भाई प्लीज। हाँ, ये पूरी वैल्यू क्या है? पूरी वैल्यू क्या है? के। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। यहां एम होगा भैया, तो एम बाई के की जगह क्या? रो जी साइन थीटा 1 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू ए। अरे क्लैरिटी है? अब सुनो, इसी में एक कंडीशन बन जाता है अगर ये क्या हो जाए? यूट्यूब। देखना नहीं था, पानी भर दिए, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, क्या एसएचएम करेगा? ये हाइट कितना है? एच। कितना हाइट है? एच। यहां से अगर तुम देखो तो अल्फा तुम्हारे पास कितना आया? 90। और बीटा भी कितना आया? 90। फॉर्मूला तो छोड़ो, बट अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो कि यहां से अगर तुम इसको डिस्प्लेस किए हो तो फोर्स बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू ए, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है? रिस्टोर। सोच, अगर तूने इसको यहां से H1 दबाया है या H दबाया है, तो क्या यहां से ये H ऊपर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फाइनल सिचुएशन में कितना ऊपर गया? 2H। तो प्रेशर बराबर क्या लिखोगे? रो जी, रो जी H की 2H, 2H लिखोगे ना? रो जी इंटू 2H इंटू ए, माइनस में तो F बराबर कितना हो गया? रो जी माइनस ऑफ 2 रो जी ए इंटू एच। एच क्या वही स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है? अरे है कि नहीं है? तो क्या ये मेरा पूरा एसएचएम कांस्टेंट हो गया? तो टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो m/2 रो जी इंटू ए। अब सुनना, मास की जगह क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो? तो डेंसिटी कितना हो गया? रो। वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू एल इंटू 2। अरे भाई ये एल लेंथ है ना, तो ए इंटू एल एक साइड, ए इंटू एल एक साइड, डिवाइडेड बाई
2 रो जी ए, रो से रो गया, जी से नहीं जाएगा, 2 से 2 जाएगा, ए से ए जाएगा, तो क्या बना 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। याद रखे रहना 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, पूछा जाएगा तो यही यूट्यूब ही पूछेगा। ये था आपका पूरा कंप्लीट एसएचएम। अरे बात समझ पाए हैं? बहुत कठिन नहीं है। एक बार थोड़ा ध्यान से इसको देख लेंगे तो आपको इसमें सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। घर जाके एक बार इसको ढंग से आज के दिन पे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब वेव शुरू करेंगे कल वाली क्लास से।